बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। किससे? आसिफ से, और हमारी मंगनी होने वाली है। तनवीर, मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तनवीर! क्यों चीख रही है बाजी? मर तो नहीं गया ना मैं? अल्लाह ना करे, तूने मुझे डरा ही दिया था। मगर फिर उसने एक नई दोस्ती कर ली, एक ऐसी दोस्ती जो बाकी सारे रिश्ते और दोस्तियां भुला देती है। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। आ गई मेरी धी रानी। नहीं अब्बा जी, अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा तो काम है, तू बैठ उधर आराम कर। चल। अब्बा जी मैं कर दूंगी। ओ पुत्र नहीं, तू पहले ही थकी हुई आई है, बैठ उधर। क्या बात है पुत्र, तू कुछ परेशान लग रही? थक गई हूँ अब्बा जी, परेशानियां खत्म ही नहीं होती। एक दीवार गिरती है तो दूसरी सामने आ जाती। बंद दरवाजों में दम घुटता है मेरा। खुली फिजा में सांस लेना चाहती हूँ अब्बा जी, साफ रास्ते पे चलना चाहती। देख पुत्र, हर दीवार में कहीं ना कहीं एक दरवाजा जरूर होता है, और उस दरवाजे पे एक जंग-आलूद ताला पड़ा होता है। हमें उस ताले की कुंजी ढूंढनी है, और जिस दिन कुंजी मिल जाएगी ना, सारे दरवाजे खुल जाएंगे, हर दीवार अपो आप टह जाएगी, और फिर दूर तक खुला और सरसब्ज रास्ता नजर आने लगेगा। मुझे क्यों नहीं मिलती अब्बा जी ये कुंजी? मिलेगी बेटा, जरूर मिलेगी। अभी कोप अंधेरा है, जरा सा चानन होगा ना तो कुंजी सामने पड़ी नजर आएगी। हाँ। चल आराम कर मेरा पुत्र। रोंदी ना मार तनवीर, वरना मैं गेम छोड़ दूंगा। और ना भाई, आज तो मैं गेम तुझे जितवाऊंगा, अपने छोटू को। और वैसे भी अब मुझे हारने से डर नहीं लगता। लो, आ गई तुम्हारी बाजी। कितनी देर से आई है बाजी? मेरे पेट में कब से चूहे दौड़ रहे हैं। खबरदार हो, चूहे का नाम लिया तो अगर ये बाहर निकल आए ना तो तुम्हारी बाजी ने मेरी ड्यूटी लगा देनी है। किन ख्यालों में गुम है? इधर बैठ, तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ मैं। बैठ। सुन, अरे सुन। हाय हाय, अपनी छेतियों में मेरा को पांडा ना तोड़ देना। दादी, आज कुछ खास पका है? तनवीर भट्टी से कढ़ाई बनवा के लेके आया, पता नहीं इस कंजूस का दिल कैसे बड़ा हो गया। आजकल बड़ा खुश है, रब इसे हमेशा खुश रखे। मरियम, क्या बात है? तू कुछ थकी थकी सी लग रही है। पार्लर में काम ज्यादा था क्या? नहीं दादी, काम तो ज्यादा नहीं था, बस थकन हो गई है।
ये ले बाजी, आज तो मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। ले नाली शैतानी घंटी बज गई। मैं अभी आया, 1 मिनट। और रोटी तो खाता जा। अब बेचारा कितने चाह से लेके आया था ये मुरक्कड़ाई, खाना नसीब ही नहीं हुआ। दोस्तदार इसको बड़ा ही तंग करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ना आपके फोन का इंतजार कर रहा था। क्यों? पता नहीं जी, बस आज दिल कह रहा था कि आप फोन करेंगी मुझे। अपने दिल को समझा लो तनवीर, और मेरी बात बहुत हौसले और इत्मीनान से सुनना। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? आपको मेरी बात कोई बुरी तो नहीं लग गई? नहीं तनवीर, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी कोई बात बुरी लग ही नहीं सकती मुझे। लेकिन हाँ, बुरी बात तो ये है कि मैंने तुमसे वो रिंग ले ली, मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। इसलिए मैंने आज वो रिंग तुम्हारी बहन को दे दी, मरियम को। क्या आपने वो रिंग बाजी को दे दी? लेकिन क्यों? उनको तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन अब सब पता है। मैंने सब बता दिया है मरियम को। पर आपने ऐसा क्यों किया महक? या आपने ठीक नहीं किया? तुम सही कह रहे हो तनवीर, मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया। तुम्हारी फीलिंग्स को जानते हुए भी तुम्हें इतना आगे आने दिया, तुमसे दोस्ती कर ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ये सब जिस भी वजह से किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था तनवीर। क्या बता देना चाहिए था? यही कि आप मुझसे प्यार नहीं करती? ये बात मुझे पता चल चुकी है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो आपसे प्यार करता हूं ना। तनवीर, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किससे? आसिफ से, और हमारी मंगनी होने वाली है। तनवीर, मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दिल सहीर, जल्दी कर, स्कूल से देर हो रही है। मैं जा रही हूँ तनवीर को उठाने अब। आपने वैसे सारा जी को ना बड़ा टफ टाइम दिया आंख मिला के। मैंने किसी को कोई टफ टाइम नहीं दिया, और ना ही देना चाहती। सब लोग अपने नसीब का खाते हैं। अगर ये बात सबको समझ आ जाए तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। तनवीर! क्यों चीख रही है बाजी? मर तो नहीं गया ना मैं? अल्लाह ना करे, तूने मुझे डरा ही दिया था। मगर फिर उसने एक नई दोस्ती कर ली, एक ऐसी दोस्ती जो बाकी सारे रिश्ते और दोस्तियां भुला देती है। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा।
तनवीर उठ जा, तूने कॉलेज नहीं जाना, सोए रहना है। तनवीर तनवीर क्यों चीख रही है बाजी? मर तो नहीं गया ना मैं? अल्लाह ना करे, तूने मुझे डरा ही दिया था। किसने कहा था ऐसे चादर लेके सो? क्या हुआ मरियम? क्या हुआ तनवीर को? कुछ नहीं अम्मी, ऐसे चादर लेके सो जाता है, डर गई थी मैं। क्या बात है पुत्र, तू रात को भी रोटी छड़ के चला गया और पता नहीं कब वापस आया। क्या बात है तू? मरियम, इसका माथा तो बुखार से तप रहा है। हाँ अम्मी, इसे तो बहुत तेज बुखार है। पता नहीं रात को ठंड में कहाँ फिरता रहा है ये। क्या हुआ अम्मी? ये भी तैयार नहीं हुआ, मुझे स्कूल से देर हो रही है। इसे बहुत तेज बुखार है, जा तो इसकी साइकिल लेके चला जा। चल 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 उठ पुत्र, उठ जा मेरे बच्चा, चल अंदर आके लेट जा। चलो उठ उठ उठ, आ ये ले जूती, चल उठ जा। बस 5 मिनट मरियम, मैं तैयार हो गई। और तू तैयार नहीं हुई, ऐसे जाएगी? मैं आज जरा लेट हो जाऊंगी आमना। क्यों? तनवीर को बहुत तेज बुखार है, तो बस यही बताने आई थी। डॉक्टर को दिखाया? नहीं, अभी क्लिनिक खुलता है तो उसे लेकर जाती हूँ। कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है ना आज? नहीं, अपॉइंटमेंट तो कोई नहीं है। महक ने भी नहीं आना, फोन आया था उसका। चल कोई बात नहीं, तू आराम से आ जाना। मैं भाभी से कहती हूँ कि मून आए तो उसे जल्दी पार्लर भेज दे। ठीक है। आमना एजाज बात कर रही हूँ मैं। आपको दुकान का बोला था, कुछ बंदोबस्त हुआ? इस एरिया में नहीं? अच्छा जी, फिर कहाँ? चलें ठीक है, बस कोशिश करें जल्दी हो जाए, और उसी रेंज में जो मैंने आपको बताई थी। जी बहुत शुक्रिया। जी फरमाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह से आपने इस छोटी सी जगह को कितना सजा संवार लिया है। वाह, आपने वैसे सारा जी को ना बड़ा टफ टाइम दिया आंख मिला के। मैंने किसी को कोई टफ टाइम नहीं दिया, और ना ही देना चाहती। सब लोग अपने नसीब का खाते हैं। अगर ये बात सबको समझ आ जाए तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। वाह, आपकी बातों में जो जादू है वही जादू आपके हाथ में भी है। यही बात मैं सारा जी को समझाता हूँ, पर उनको समझ ही नहीं आती। पता नहीं क्यों आपके बैर पड़ गई। उन्हें मुझसे कोई बैर नहीं है। आप बताइए क्यों आना हुआ आपका? देखें जी, कोई कारोबारी तो डील करती नहीं है आप हमारे साथ। बस हम तो आपका भला चाहते हैं। मुझे पता चला कि आपको कमरा खाली करने का नोटिस मिल गया। बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। पर आप फिक्र ना करें, शेख शराफत शरीफ है ना, आप एक दफा हुक्म लगा के देखें, इससे सस्ता किराया और इससे अच्छा कमरा ना बंदोबस्त करके दिया तो मेरा नाम बदल देना, शेख शराफत शरीफ, आंख मिला के। आपकी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया। डीलर से बात हो गई है मेरी, वो बंदोबस्त कर देगा। हम चाहेंगे तो होगा ना। क्या कहा? मेरा कहने का मकसद है कि हम तो चाहते हैं, बस आपकी थोड़ी सी ना चाहत की जरूरत है। चाहत की बात ये है कि आप यहाँ से चले जाइए। चला जाता हूँ जी, वो बस वो जो परी चेहरा है ना, वो एक दफा नजर आ जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा आंख मिला के। मेरा ख्याल है वो आ गई है। अल्लाह तनवीर, तूने तो दलिया चख के भी नहीं देखा। कुछ तो खा ले मेरे भाई, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। अब खाली पे थोड़ी ना दवाई खाएगा, उठ जा। हाय मैं सदके मैं वारी, बुखार कुछ कम हुआ है कि नहीं? कहाँ कम होना दादी, कुछ खा भी नहीं रहा। ये देखें,
दलिया को हाथ तक नहीं लगाया इसने। तनवीर पुत्र कुछ खा ले, नहीं तो कमजोरी हो जाएगी। तेरी माँ खिचड़ी बना रही है तेरे लिए। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे सोने दे दादी। उठ जा मेरा भाई, डॉक्टर के पास चलते हैं। क्लिनिक बंद हो गया तो फिर शाम को ही खुलेगा। मुझे नहीं जाना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या मतलब है कहीं नहीं जाना? ना कुछ खा रहा है ना डॉक्टर के पास जा रहा है। चल उठ जा मेरा भाई, शाबाश उठ जा। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, तुम सब जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, ना जा डॉक्टर के पास, कुछ खा पी ले। मरियम पुत्र टेलीफोन कर दे डॉक्टर को, इसके लिए दवाई बना दे। अच्छा दादी, अब्बा वाला फोन कहाँ है? और तू ये खत्म कर, मैं आ रही हूँ। ये वही कमरा है? नहीं, ये वो कमरा नहीं। और कौन सा कमरा बेगम साहिबा? अनजान लोगों से सवाल नहीं किया करती। ले अनजान ये शेख शराफत शरीफ को जानती नहीं है। आंख मिला के, शेख शराफत शरीफ। शराफत? किधर है शराफत? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कैसी बातें कर रही हैं? मैं शराफत, शेख शराफत शरीफ। मेरे मेहमान हैं, आप जाएं यहाँ से। वैसे तो मैंने आपके साथ बड़ी बातें कर रही थी जी, लेकिन खैर अब निकल जाता हूं मैं आंख मिला के। ये वही कमरा है, वही कमरा। कभी कभी इंसान अपने ही घर में मेहमान बन जाता है। ये वही कमरा है। बैठिए ना आप। मैं घंटों यहीं बैठा करती थी सलमान के साथ, और उससे बातें किया करती थी एक दोस्त की तरह। एक वही तो मेरा दोस्त था जो मुझे अपनी सुनाता भी था और मुझसे सुनता भी था। मगर फिर उसने एक नई दोस्ती कर ली, एक ऐसी दोस्ती जो बाकी सारे रिश्ते और दोस्तियां भुला देती है। सलमान? हाँ सलमान। तुम जानती हो सलमान को? नहीं, तुम नहीं जानती। जानना चाहती हूँ। जान जाओगी। वो किधर है? वो कौन? वो दूसरी लड़की जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता है और जिसके नाम में ही पाकीज़गी है। मरियम? शाम को जब गुफर लगा दो तो उसे लेकर मेरे घर आ जाना। शाम को? क्योंकि कहानी दिन में नहीं सुनाया करते। मैं इंतजार करूंगी। ये वही कमरा है, ये वही कमरा है। अम्मी यहाँ आ जाए तो 2 दिन की बजाय 4 दिन ले जाएं आप उसे। और ना तो मैं तुम्हारे से गुजारिश कर रहा हूँ और ना ही कोई मशवरा मांग रहा हूँ। जाने से 1 दिन पहले बता दूंगा और मुझे रोक कोई नहीं सकता, ये जानती हो तुम। लोग कहते थे जहां आ रहा तुम्हारी बनाई हुई तस्वीरों में एक जहान बसता है, रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए। तो फिर आपने पेंटिंग क्यों छोड़ दी? क्योंकि फिर मेरी शादी हो गई। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? आज तो रूहान से मुलाकात का दिन नहीं है। जानता हूँ, पर इस बार मैं रूहान से लंबी मुलाकात करना चाहता हूँ। लंबी मुलाकात मतलब? अम्मी कुछ बीमार हैं और रूहान को लेके काफी उदास है। मैं 1-2 दिन के लिए बिहाड़ी जा रहा हूँ, रूहान मेरे साथ जाएगा। रूहान बिहाड़ी जाएगा, वो भी 2 दिन के लिए? वो कैसे नहीं जा सकता, अपने बाप के साथ जा रहा है। आप समझ नहीं रहे लियाकत। रूहान को कैसे भेज सकती हूँ मैं आपके साथ, वो भी बिहाड़ी, शहर से बाहर? कैसे रहेगा मेरे बगैर? सारा दिन तुम्हारे बगैर ही रहता है, वो भी दूसरों के पास। अपने बाप के साथ क्यों नहीं जा सकता 2 दिन के लिए? मेरे घर वाले गैर नहीं है रूहान के लिए। आप अम्मी को सियालकोट क्यों नहीं ले आते? मैं भी मिल लूंगी उनसे। मैं कुछ दिन तक रूहान के साथ बिहाड़ी जा रहा हूँ, बस यही बताने के लिए तुम्हें फोन किया था। लियाकत, मैं नहीं भेज सकती उसे आपके साथ। अम्मी यहाँ आ जाए तो 2 दिन की बजाय 4 दिन ले जाएं आप उसे। और ना तो मैं तुम्हारे से गुजारिश कर रहा हूँ और ना ही कोई मशवरा मांग रहा हूँ। जाने से 1 दिन पहले बता दूंगा और मुझे रोक कोई नहीं सकता, ये जानती हो तुम। लियाकत, मेरी बात। शुक्र है तूने कुछ खाया तो सही। चल अब दवाई भी खा ले। ये पकड़। क्यों नखरे कर रहा है? जल्दी से खा ले। ये ले। जरा दरवाजा खोल दे, गर्मी लग रही है मुझे। बहुत नखरे करता है। तेरा माथा तो अभी तक तप रहा है। मैं ठीक हूँ यार, तू जा यहाँ से। अच्छा चल, मैं पार्लर जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। तू अपना ख्याल रखी और ये भी अब सारी खत्म कर लें। अम्मी, अम्मी। हाँ पुत्र। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। पर पुत्र। अम्मी महक भी नहीं आई, आमना अकेली है सुबह से। पर पुत्र, मैं सोच रही थी कि तो अकेली कैसे जाएगी, वो शाम भी पड़ने वाली है। सगीर को आ लेने दे, वो तुझे छोड़ आएगा। अम्मी, ये पिछली गली में तो जाना है, आप क्यों परेशान होती हैं? वैसे भी आदत डालने थे मुझे अकेले आने जाने की। परेशान ना हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी आंखें यूं वीरान ना थी, इनमें जिंदगी रक्स किया करती थी। और मेरे ये सूखे हुए होंठ रस भरे गीत गाया करते थे। और मेरी ये बेजान उंगलियां रंगों में डूबी रहती थी। लोग कहते थे, जहां आ रहा तुम्हारी बनाई हुई तस्वीरों में एक जहान बसता है। रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए। तो फिर आपने पेंटिंग क्यों छोड़ दी? क्योंकि फिर मेरी शादी हो गई और शादी के बाद लड़कियों को बहुत कुछ छोड़ देना पड़ता है। तो आपके शौहर, मेरा मतलब हाजी साहब को आपका पेंटिंग करना पसंद नहीं था? उन्हें तो कुछ भी पसंद नहीं था, ना मेरा किसी से बात करना, ना पेंट करना, ना मेरा गुनगुनाना। वो इसे गुनाह समझते थे, समझते हैं। गुनाह? हम तो अल्लाह की अताअत करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं।
उसके बनाए हुए जहान को कैनवस पे नकल करना, हवाओं, नगमों और झरनों के सुरों में गुनगुनाना, भला गुनाह कैसे हो सकता है? हाँ सही कह रही हैं आप। फिर मैं छुप छुप के तस्वीरें बनाने लगी। जब मुझे अपनी उंगलियां बेजान महसूस होती तो मैं इन्हें रंगों में डुबो देती। जब मेरे दिल से आह निकलती तो वो आह सुरों में बदल जाती। और हाजी साहब? वो मेरी बनाई हुई तस्वीरों पर चाकू चला देते या स्याही के धब्बे गिरा देते। और अगर मेरी मधुर आवाज उनकी समाज से टकरा जाती तो मुझे आज भी उनकी पत्थर जैसी सख्त उंगलियां अपनी नाजुक गर्दन पर महसूस होती है। तो क्या हाजी साहब अभी भी आप पर? जब हाथों में दम ना रहे तो सारा जोर, सारी ताकत जुबान पर आ जाती है। वैसे वो अब पहले जैसे नहीं रहे और मैं भी उन्हें कहाँ मौका देती हूँ। बस कभी कोई गीत जुबान से फिसल गया या जुनून की सीढ़ी पे खड़े होके कोई कटी फटी पेंटिंग दीवार पर टांग दी। ओह, मैं तो चूल्हे पे चाय का पानी रख कर आई थी। क्या तुम्हें सुनाई दे रही है? केतली में से भाप उड़ाती सीटी की आवाज। लगता है इसने किसी बात पे सख्त टेंशन ली है। पेपरों के दिनों में बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं। इम्तिहान तो नहीं है इसका? इम्तिहान ही तो है। गहरी चोट? ये क्या हो गया?
लो ना, चाय पियो। हमारे घर से फोन है। हेलो जी, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? क्या? बस हम अभी आते हैं। क्या हुआ है? सब खैरियत है? तन्वीर सीढ़ियों से गिर गया है। क्या? कैसे गिरा है? माफी चाहती हूँ, हमें जाना होगा, इमरजेंसी है। हाँ मैं सब समझ रही हूँ, तुम लोग जाओ, हम फिर मिलेंगे। कैसा है वो? से ज्यादा चोट तो नहीं लगी? परेशान मत हो, वो ठीक होगा, एहतियात से जाना। चलो हम ना। आराम से। फिक्र की बात नहीं है, वीकनेस की वजह से थोड़ा चक्कर आ गया इनको। शुक्र अल्लाह का, ज़्यादा चोट नहीं आई। शुक्र है, सुने रब का लाख लाख शुक्र है। पर पुत्र, डॉक्टर साहब को एक दफा तो चक्कर लगाना चाहिए था। जी मैं आ गया हूँ ना, मैं उन्हीं का असिस्टेंट हूँ। वो रात को क्लिनिक बंद करके चक्कर लगा लेंगे। इनको वीकनेस बहुत ज़्यादा है, इनको यखनी और ये मेडिसिन दे दीजिएगा। और लगता है 2 दिन से इसने कुछ खाया नहीं है। नहीं, मैं जाने से पहले खिचड़ी तो खिला गई थी। अम्मा, आपने सेब नहीं काट के दिया था इसे? हाँ पुत्र, दिया था, पर इसने तो एक फाड़ी भी नहीं खाई। लगता है इसने किसी बात पे सख्त टेंशन ली है। पेपरों के दिनों में बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं। इम्तिहान तो नहीं है इसका? इम्तिहान ही तो है। चलें, फिक्र की कोई बात नहीं है। थैंक यू। चिंता रे पुत्र। क्या बात है? ऐसे क्यों बैठा है? कुछ नहीं हुआ। तो क्यों परेशान हो रहा है? तन्वीर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। भाभी हमें छोड़ के चले गए और जफर भाई भी नहीं मिल रहे। और अब तन्वीर, उसके बगैर नहीं रह सकता मैं। तो पागल हो गया? तन्वीर जल्दी ठीक हो जाएगा और जफर वो भी आ जाएगा। तो बस अल्लाह से दुआ किया कर। तन्वीर को तो छोटी सी चोट लगी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। और जो चोट उसके दिल पे लगी है, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। लड़की? कौन सी लड़की? तुझे किसने कहा? 3 दिन पहले जब तन्वीर घर आया था तो वो बाथरूम में रो रहा था। मैंने देखा था, उसका फोन भी टूटा था। नहीं, ऐसे नहीं करते। चुप कर। गहरी चोट? ये क्या हो गया? अल्लाह खैर करे। चल भाई, टाइम हो गया, ताले पकड़। शुक्र है। और लियाकत भाई, बड़ी भूख लगी हुई थी। और मैं तो कहता हूँ आज कढ़ाई गोश्त खिला दे। और तुझे एको बारी देसी मुर्गे की कढ़ाई खिलाऊंगा। अल्लाह आपकी खैर करे। पहले पुत्र जी कॉपी लबो जड़ी गवाची है। और लियाकत भाई, बड़ी लंबी है मैंने, ओए अब नहीं मिल रही तो मैं क्या कर सकता हूँ। और ये नवी कॉपी आ गई है, इस पे नया हिसाब किताब बनाओ, पुरानी को छड्डो। और नई कॉपी में पुराने हिसाब किताब का इंदराज नहीं है पुत्र जी, नवी आ गई है। और तुसी ते मगर ही पै गए हो भाजी। और छड्डो पुराने हिसाब किताब नू, अगर पिछे ही वेखदे रहे ना
ते अगों भी राह नहीं लबनी। और पीछे से रोशनी आती है ना अख्तर साहब, तभी आगे राह नजर आती है। परसों मैं व्याड़ी जा रहा हूँ, वापस आके तेरे से इक्को बारी हिसाब लूंगा सारा। अभी इतना भी चल्ला नहीं हुआ मैं। आगे देखो। चल ताले फाड़। चले तो आप इक्को बारी में हो जाएंगे। बाजी, ये देखो इंग्लिश के नोट्स मिले हैं मुझे, अच्छे बने हुए हैं। तैयारी अच्छी हो जाएगी नहीं? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। लियाकत का फोन आया था आज। अम्मी से मिलवाना चाहता है रोहान को, साथ लेके जाना चाहता है। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।